हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम नाइलेट के ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 1 हमारा रनिंग में है। और चैप्टर नंबर 1 का नेम जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है और उसमें प्रीवियस में हमने हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड जिसमें हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन सी मेजर इनपुट डिवाइसेस यूज में ली जाती है। वैसे तो काफ़ी इनपुट डिवाइसेस है, बट हम अगर हमारे सिलेबस को लेकर चलें या फिर जो इम्पोर्टेंट हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका नॉर्मल डेली रूटीन्स में हम यूज़ करते हैं, केवल उन इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे आज इनपुट डिवाइसेस जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आती है। प्रीवियस की वीडियोस में जैसे मैंने आपको डिटेल्स दी थी कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, तो कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा इनपुट करवाते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा इनपुट करवाते हैं और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू आपका डेटा प्रोसेस होता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आपके रिजल्ट को शो करवाती है, ठीक है। तो हम यही हमारा मेन कंसेप्ट था। हम उसी कंसेप्ट में जो जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जब सबसे पहले देखते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर बीइंग यूजफुल हैज टू कम्युनिकेट विथ इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सम मीन्स नोन एज कंप्यूटर पेरिफेरल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, अगर हम देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है ताकि डिवाइसेस आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, या जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस है आपस में कम्युनिकेट करके जो भी कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए हमने दिया है उसे कंप्लीट करवाएं, ठीक है। यानी डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना और यूजर के अकॉर्डिंग वर्क करवाना, ये सब किसी ना किसी सिस्टम पर बेस्ड होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा उसी के अंडर में आता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम हमारे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करवाता है एक इन्वायरमेंट के थ्रू, जिसमें हमारे सभी पेरिफेरल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं और जो भी सूटेबल वर्क कंप्यूटर सिस्टम को दिया गया होता है यूजर के थ्रू उसे कंप्लीट करवाता है, ठीक है। कंप्यूटर पेरिफेरल्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कंप्यूटर के जो पेरिफेरल्स होते हैं उन्हें मेनली हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर के हमारे अटैच जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उन्हें हम जो कंप्यूटर सिस्टम के वर्क के लिए यूज में लेते हैं उन्हें हम देखा जाए तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है, जैसे हमारी इनपुट डिवाइसेस है, आपने प्रीवियस की वीडियोस अगर ध्यान से देखी होगी तो आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में आइडिया लग गया होगा। एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड इज हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। हम जो हमारी आगे की क्लासेस आएंगे और जो आज की क्लास देखेंगे इनके बारे में देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, और ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट का वर्क भी कर रही हैं और आउटपुट डिवाइसेस का वर्क भी कर रही है। तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इनपुट डिवाइसेस का रहेगा कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम सिस्टम में डेटा क्या कर सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी, एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, इनमें अलग अलग डिवाइसेस हमने यहाँ पे अटैच करी है और कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि हमारे इन 2 सर्कल्स में यानी दोनों में हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस में हमारा कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, हमारा बारकोड रीडर हो गया, हमारा वेब कैमरा हो गया। तो ये क्या हो रही है, डेटा कैप्चर करने का काम कर रही है, ठीक है। इधर हम देखिए हमारी आउटपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हमें रिजल्ट शो होता है, ठीक है। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस, ये दिखाता है कि क्या वर्क चल रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। इसी तरह प्रिंटर हमारे रिजल्ट बताता है, स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आता है। अब जब यहाँ पे आपने देखा कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट का वर्क भी कर रही हैं और आउटपुट का वर्क भी कर रही है, तो ये डिवाइसेस ही हमारी क्या कहलाती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस ही कहलाती हैं। जैसा कि हमारा कैमरा देख लें, हम हमारा हेडफोन देख लें, हमारा टच स्क्रीन देख लें, हमारा मोबाइल देख लें, तो वो भी क्या है, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। इन्हीं के साथ साथ जैसे मोडेम हो गया, MFD हो गई, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस हो गई, वो भी क्या करती हैं, दोनों काम करती हैं, इनपुट का वर्क भी करती हैं तो उसी डिवाइस के थ्रू आउटपुट का वर्क भी होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम देखते हैं कि आज की क्लासेस में हम कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर। एक इनपुट डिवाइस क्या है, एक तरह से एक हार्डवेयर और एक पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा कंप्यूटर सिस्टम में सेंड करते हैं, यानी उसमें एंटर करवाते हैं, ठीक है।
ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हमारा डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। मैंने प्रीवियस की वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था, हमें 2+2 करना है, ठीक है, यानी उन्हें ऐड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, 2 लिखेंगे अपने कीबोर्ड से, फिर प्लस का सिंबल का यूज करेंगे, फिर 2 लिखेंगे। यानी हम क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमारा डेटा एंटर करवा रहे हैं 2+2, ठीक है। अब जो ये इनपुट करवा रहा है डेटा, वो हमारा इनपुट डिवाइसेस में आता है। अब वो चाहे कोई सा भी हो, चाहे हमारा कीबोर्ड हो, चाहे हमारा माउस हो, टच स्क्रीन हो, जैसे आपके मोबाइल में भी अगर आप लोगों ने अपना यूज करके देखा होगा, तो वो क्या एक तरह से इनपुट आउटपुट दोनों का वर्क करिए। क्यों? क्योंकि आप जब टच का यूज कर रहे हो तो आपका डेटा क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। आपको किसी के मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है, आप अपनी स्क्रीन पर जाते हैं, अपने टच फिंगर के थ्रू उस पर नंबर ऐड करते हैं, नेम लिखते हैं, कहाँ सेव करना है वो लिखते हैं, लोकेशन सेव करते हैं, ये सारी डिटेल्स आप एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। आपने इनपुट करवा दिया, फिर वो कॉन्टैक्ट नंबर भी जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपकी फ़ोन की जो कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी है, कॉन्टैक्ट डिक्शनरी है, उसमें आपको वो नंबर शो होने लग जाता है। तो वो क्या करवा रहा है, आपको रिजल्ट शो करवाता है कि आपने क्या स्टेप किया था, उसका क्या रिजल्ट है ना। तो यानी मोबाइल की जो हमारी स्क्रीन हो गई, वो दोनों वर्क करवा रही है, इनपुट भी ले रही है, तो आउटपुट का वर्क भी हमें वहीं पे कंप्लीट करवा के दे रही। इसी तरह हमारे कैमराज हो गए, या हमारे स्कैनर्स हो गए, हमारे माइक्रोफोन्स हो गए, जॉयस्टिक्स हो गए, वेबकैम हो गए, ट्रैक बॉल्स हो गए, ये सब भी क्या करवा रहे हैं, हमारे डेटा को, जो भी हमारा डेटा है उसे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करवा रहे हैं, एंटर करवाने का वर्क करते हैं, ठीक है। जब डेटा पे प्रोसेस हम कैसे करेंगे, जब हम उनको कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवाएंगे। एंटर करवाने के लिए हम जिन डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं वही हमारी इनपुट डिवाइसेस में आती है, ठीक है। तो यानी इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारा जो भी डेटा है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स है, उनको एंटर करवाने में यूज़ में लिया जाता है। अब एक लाइन में यहाँ पे और आप लोगों को बताना चाहूँगी, देखिए इनपुट डिवाइसेस का, अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए माइंड में सेट कर ले कि इनपुट डिवाइसेस का ये कहीं भी मतलब नहीं लिखा गया है कि कंप्यूटर डिवाइस के अंदर की डिवाइसेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके जो कैमरा है, ठीक है, इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स लगे होंगे, चिप भी होगी और भी प्रोडक्ट्स होंगे इसमें, और भी जो भी इसके हार्डवेयर से रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे, सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई वो इनपुट डिवाइसेस, अंदर लगी हुई डिवाइसेस हमारे पेरिफेरल्स में आ जाती है, वो एक हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होती है, बट उनका अलग अलग फंक्शन डिफाइन किया गया होता है ना। तो वो इनपुट डिवाइसेस नहीं होती है, इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू डेटा सिस्टम में एंटर किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को माइंड में हमेशा के लिए सेट रखनी है, इनपुट डिवाइसेस ये जिनसे डेटा एंटर किया जाता है, ना कि किसी भी डिवाइस के अंदर की कोई डिवाइस, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है। दी कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड क्या है, हमारा एक टाइपराइटर की तरह हमें शो होता है। मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इस कीबोर्ड। मोस्ट पॉपुलर यानी बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड। द कीबोर्ड हेल्प्स इन इनपुटिंग द डेटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या करवाता है, जो हमारा डेटा है उसे कंप्यूटर में ऐड करवाने के लिए यूज में ले जाता है। आप जानते हैं, आप कहीं भी जाएं, चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करें या आप अपने पीसी का यूज़ करें, सॉरी आपके लैपटॉप का यूज़ करें, जो भी आपका पीसी है, जो भी जिस पे भी आप यूज़ करते हैं, आपका नोटपैड हो गया, आपका और भी जो भी आईपैड हो गए, जो भी हो गए, सारे टैबलेट्स हो गए, इन सब पे आपको एक अटैच्ड आपका क्या मिलता है, कीबोर्ड मिलता है। आप उनके थ्रू नॉर्मली अपना डेटा एंटर करवाते हैं। वो बात अलग है कि अगर आपके पास टच स्क्रीन वाला डिवाइस है तो आप टच का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे भी एक तरह से कीपैड ही मिलता है। बट जो आपका एक बोर्ड होता है जिस पर कि आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, आपके सिंबल्स लिखे होते हैं, ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके कीबोर्ड के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। इस पर देखेंगे, पर पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स हैव 80 to 110 कीज। बहुत से कीबोर्ड्स ऐसे हैं, जो हमारे कीबोर्ड्स होते हैं उनमें जो टोटल हमारी कीज़ होती हैं, ठीक है, वो लगभग कितनी होती है, 80 से 110 तक की कीज़ हमें मिलती है हमारे कीबोर्ड्स में, ठीक है। कीज़ होती है, अलग अलग कीज़ होती है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक आप लोगों को ये तो समझ में आएगा कीबोर्ड आखिर है क्या। कीज़ टाइप्स कौन कौन सी है, जैसे हमारी टाइपिंग कीज़ हो गई, हमारी फंक्शन कीज़ हो गई, कंट्रोल कीज़ हो गई एंड कर्सर कीज़ हो गई, है ना। इन कीज़ के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन सी तो हमारी टाइपिंग कीज़ होती है, कौन सी हमारी फंक्शन कीज़ होती है, और कौन सी हमारी कंट्रोल एंड कर्सर कीज़ होती है। ये सारी कीज़ आपके किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती है, उनका क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। अब हमें कीबोर्ड की इमेज देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कीबोर्ड है,
यहाँ पे आपको न्यूमेरिक कीज दिख रही है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि हमारा नम लॉक बटन ऑन है, कैप्स लॉक ऑन है, स्क्रॉल लॉक ऑन है, तो ये लाइट्स हमें ब्लिंक करती हुई शो हो जाएगी। ठीक है, इधर से चल रहे हैं, मेन से नहीं चल रही। ठीक है, स्क्रॉल कीज आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप आपकी स्क्रीन स्क्रॉल करने से आपको रोकना है या स्क्रॉल करने वाली स्क्रीन आपको ऑन करनी होती है तो उसके लिए आप यहाँ के कीज का यूज करते हैं। फिर आता है आपका डिलीट की। ठीक है, डिलीट आपको डेटा एंटर करने के लिए, कोई भी इमेज या कुछ भी जो भी टॉपिक है उसे डिलीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिलीट की का यूज़ करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो किसी भी टर्म का, जैसे मान लीजिए स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, उसका यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे बता देते हैं आप, ताकि हाँ आपके माइंड में आपको क्या करना होगा, केवल इस की को ही प्रेस करना होगा। जो आपको की दिख रही है इस की को क्या करना होगा, आपको एक बार प्रेस करना होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आपकी जो भी एप्लीकेशन है ना, चाहे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, Ctrl+V। ठीक है, जो हमारी किसकी की शॉर्टकट की, हमारी पेस्ट की शॉर्टकट की है शायद। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है, इस की का हमें क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। सिंपल सा मैंने स्टेप बताया कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से कुछ भी नहीं करना। अगर ये पूरी स्क्रीन कैप्चर करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, देन डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या जिसमें भी आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, वहाँ पे जाके हम केवल Ctrl+V करेंगे तो वो स्क्रीन क्या हो जाएगी, वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा एरोज कीज हो रही है। एरोज कीज यानी आप अप साइड में जाना चाहते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, राइट में जाना चाहते हैं, डाउन में जाना चाहते हैं, तो आप एरो कीज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है F1 से लेके F12 तक, ये हमारी कौन सी कीज होती है, फंक्शन कीज होती है। इनका स्पेशल प्रोग्राम में स्पेशल इनका वर्क दिया गया होता है। एस्केप की, आप किसी भी एप्लीकेशन पर उससे अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो एस्केप की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक कीज। जैसे हमारे ये नंबर्स हो गए, आप टाइप करते टाइम अगर आपको नंबर्स का यूज़ करना है तो आप 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबर्स कीज का यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स आपके यहाँ पे आपको शो है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लेटर्स लिखे गए हैं जिनका की यूज़ हम हमारे टाइपिंग के लिए लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा QWERTY। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे क्वेर्टी कीबोर्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी कीज यहाँ पे अरेंज की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाले कीबोर्ड्स होते हैं, क्वेर्टी कीबोर्ड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कीबोर्ड किस टाइप के होते हैं और आपको दिया जाए ऑप्शन में क्वेर्टी, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली हम क्वेर्टी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। उसके जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उनका ही हम यूज़, उस पर जो भी हमारे कीज अरेंज की हुई होती है उसी वाले कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा कैप्स लॉक। अगर मान लीजिए नॉर्मल अगर हम इन कीज को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या कीज प्रेस होती है, स्मॉल लेटर्स प्रेस होते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल इन कीज का यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें जैसे ए लिखा तो हमने स्मॉल ए आएगा, एस लिखा तो स्मॉल एस आएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटिन्यूस वर्क कैसा हो, कैपिटल लेटर का हो। ठीक है, पहले हम कैसा लिख रहे थे, मैं आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पे पहले हम लिख रहे थे तो ऐसा ए आ रहा था। ठीक है, आप सिंपल ए बिना किसी की कॉम्बिनेशन के अगर आप टाइप करते हैं तो सिंपल ए लिखा है। बट आप चाहते हैं कि आपके जो सारे लेटर जो भी आप टाइप करो कैपिटल लेटर में आ जाए। कैसे, इस तरह से आ जाए। कैपिटल लेटर में जानते हैं ना आप ए कैसे लिखते हैं, उस तरीके से। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन करेंगे। जैसे कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, यहाँ पे जो आपको कैप्स लॉक की लाइट दिख रही है LED, आपको ब्लिंक होती हुई शो हो जाएगी। तो अगर आप अपनी कीज से कंटिन्यूसली कैप्स लॉक का यूज़ करना चाहते हैं, यानी कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कैप्स लॉक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा शिफ्ट। अब देखिए शिफ्ट का क्या वर्क है, ये हमारा सिंगल यूज़ नहीं लेता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन में यूज़ में लिया जाता है। अब कॉम्बिनेशन में कैसे, जैसे कि मान लीजिए अभी तो मैंने बताया कि आप कंटिन्यूअस में अगर अल्फ़ाबेट लेटर्स में लेना चाहते हैं अपने लेटर्स, तो आप किसका यूज़ करते हैं, कैप्स लॉक का। बट आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग में एक लेटर कैपिटल आ जाए, फिर आपका स्मॉल में चलता रहे, फिर कोई आपको बीच बीच में अगर कैपिटल लेटर लिखना है ना, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप क्या करते हो, उस की को प्रेस करते हैं। शिफ्ट प्लस अगर आप यू करेंगे, नॉर्मल यू लिखते हैं तो वो कैसे आता है, ऐसे। ठीक है, बट अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो यू आएगा इस तरह से कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो अगर आपको मिड में कहीं पे भी अपना लेटर कैपिटल करना है तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि अपनी फिंगर्स रिमूव करके पहले कैप्स लॉक ऑन करना है फिर लेटर्स लिखना है, वो नहीं करना है। आपको शिफ्ट के साथ बस अपनी अल्फ़ाबेट्स को क्या करना होगा, वहाँ पे प्रेस करना होगा।
ठीक है। एक यहाँ पे ये रह गया टैब्स का बटन, ठीक है, टैब दिख रहा है। मान लीजिए ये आपका 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आपके लेटर्स लिखे हुए हैं। आप चाहते हैं आपका कर्सर यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जंप कर जाए, है ना। तो उसके लिए आप टैब की का यूज़ कर सकते हैं। 0.5 मार्जिन के साथ ये क्या करता है, आपके कर्सर को जंप करवा देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टैब की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल की देखिए इसका भी सिंगल यूज़ नहीं होता, इसका हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होता है। कैसे, जैसे आपने यहाँ देखा हमें पेस्ट करना था तो हमने कौन सी की का यूज़ करा था, Ctrl+V, ठीक है। तो ये हमारी किस में आ जाती है, कंट्रोल की, हमें कॉम्बिनेशन कीज में होती है। ये हमारा विंडोज़ का बटन यानी स्टार्ट बटन को अगर आपको कीबोर्ड से ओपन करना होता है, स्टार्ट करना है, तो आप इस की का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टर जैसे ये भी हमारा कॉम्बिनेशन में ही यूज़ में लिया जाता है। आप Alt+Shift+F12 दबाएंगे तो कोई फंक्शन किया जाएगा, Alt+Shift+1D दबाएंगे तो कुछ और वर्क किया जाएगा। ये भी हमारे कॉम्बिनेशन कीज़ में यूज़ में ली जाती है। ये यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है ये होता है आपका स्पेस बार, जो आपके कीबोर्ड में सबसे लेंदी, जब सबसे हाई तो जिसकी ज़्यादा होती है वो आपकी किसकी होती है, स्पेस बार बटन की ही होती है। जो कीज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एंटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेन्यूज है विंडोज़ की वही है। एंटर, मान लीजिए आपको एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट करना है, ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, आप चाहते हैं दूसरी लाइन में आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आपका कर्सर जब यहाँ पे हो तो आप क्या करेंगे, एंटर, तो एंटर करते हैं आपका कर्सर कहाँ जाएगा, दूसरी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये सिम्बल्स आपको शो हो ही रहे हैं। बैक स्पेस की, जैसे अगर आपको कुछ रिमूव करना है, नॉर्मल आप टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए ए लिख दिया आपने स्मॉल में, कैपिटल में यू, और ये अब आप कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे आते आपको लगा कि ये यू यहाँ पे गलत आ गया, है ना, तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा बैक स्पेस की यानी कर्सर के लेफ्ट साइड के डेटा को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पेस का, ठीक है। सपोज आप चाहते हैं कि आपका कर्सर यहाँ रखा गया है ना, आप चाहते हैं कर्सर के राइट साइड के डेटा को रिमूव करना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट की का यूज़ करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रही थी डिलीट की आपकी, उसका यूज़ करेंगे। यानी कर्सर के अगर राइट साइड के डेटा को रिमूव करना है तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे, डिलीट का। और कर्सर के अगर लेफ्ट साइड का डेटा हमें रिमूव करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बैक स्पेस डेटा का, ठीक है, बैक स्पेस की का। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आपको कर्सर के राइट साइड का डेटा रिमूव करना है तो आप कौन सी की का यूज़ करेंगे, तो उसमें आप डिलीट की का यूज़ करेंगे। कर्सर के अगर लेफ्ट साइड से पूछा जाए तो उसमें आप बैक स्पेस जो कि हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं उस की का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और कोई हमारी ऐसी कीज़ यहाँ पे अभी नहीं है जो आपको समझाने लायक है, बाकी हम रिमेनिंग आगे भी देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया, जैसे बैक स्पेस, डिलीट का, प्रिंट स्क्रीन का, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे वैसे वैसे ही आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करें आगे। कीज़ है उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ कीज़ है, जैसे हमारी टाइपिंग कीज़ है अल्फ़ा, अब भी तो आपको बिल्कुल जल्दी से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने इनके बारे में डिस्कस पहले ही कर लिया। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन कौन सी थी, टाइपिंग कीज़ इंक्लूड द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट जनरली लेड आउट इन द सेम पैटर्न यूज्ड टू फॉर टाइपराइटर्स की तरह ही होती है, और ये हमारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स और इनको लिए भी होती है, ठीक है। दीज इंक्लूड सेम लेटर, नंबर, पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज़, ये हमारे लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज़ का भी यूज़ लेती है, ठीक है। फंक्शन की से पहले आपको एक टर्म और बताना चाहूँगी आपके इसमें कीबोर्ड में। सपोज देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा था कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉलर का सिंबल दिख रहा है, ठीक है, इस 4 पे परसेंटेज का दिख रहा है, %% का दिख रहा है, एस्टेरिक दिख रहा है, और ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो आप इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ कि अगर आपको इन कीज़ का यूज़ करना होता है तो आप किस तरह से इनको यूज़ करेंगे। आपके घर में अगर कीबोर्ड सिस्टम हो तो आप इनका यूज़ करके देखिएगा, है ना, कि क्या नॉर्मल ये आपके टाइप हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, या इनके लिए आपको कुछ एडिशनल की, दूसरी की को यूज़ में लेना पड़ रहा है, और वो जो की अगर आपको लेनी पड़ रही है तो वो कौन सी की है जिनके थ्रू आप इन सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा कि अगर आप ये स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जो भी आप टाइप कर रहे हो उसमें, तो उसमें आप कौन सी की के साथ इन कीज़ को प्रेस करेंगे, तब जाके आपकी ये कीज़ आपके डॉक्यूमेंट में आपको शो होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है। कंटिन्यू करते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है हमारे फंक्शन की, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी, कीज दैट एक्ट एज शॉर्टकट्स फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस।
such as saving files or printing data. Function keys usually are lined along the top of the keyboard, labeled F1 through F12. देखिए कीज फंक्शन कीज होती है, जैसा कि इसके नाम से पता है फंक्शन है ना, फंक्शन पे डिपेंड होती है। अलग अलग प्रोग्राम्स में इनका अलग अलग यूज होता है, अलग अलग फंक्शन के लिए हमारी कीज बनी हुई थी। अगर सपोज मान लीजिए आप वर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो इन फंक्शन कीज का अलग वर्क आपको मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज आप मान लीजिए आप टैली के किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं तो इन फंक्शन कीज का आपके लिए अलग वर्क शो होगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन से फंक्शन पे आप इन कीज का यूज कर रहे हैं। बेसिकली आपकी जो फंक्शन कीज होती है, इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन कीज टोटल कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए F1 से लेके F12 तक, यानी टोटल 12 कितनी होती है आपकी फंक्शन कीज होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टॉगल कीज के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हमारी कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, ये क्या है हमारी टॉगल कीज के अंडर में आती हैं। दीज आर यूज टू टर्न ऑन और ऑफ फीचर्स, ये हमारे ऑन ऑफ फीचर्स के लिए आती है कि अगर हम कोई भी ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कैप्स लॉक के बारे में बताया था, अगर आप कैप्स लॉक के बटन को ऑन करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, टॉगल कीज के इन बटन को कीज को प्रेस करेंगे तो आपका वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आती है हमारी टॉगल कीज। पूछा जाता है कि टॉगल कीज कौन कौन सी थी, तब आपको पता होना चाहिए कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये सब किस में आती है, हमारे टॉगल कीज के अंडर में आती है। कंटिन्यू करते हैं, फिर आती है हमारी कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। द मोस्ट यूजिंग कंट्रोल कीज आर इंसर्ट, होम पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड कंट्रोल विंडोज लोगो, ठीक है। ये सारी किस्म आ जाती है हमारी कंट्रोल कीज है। नॉर्मली इनका अलोन भी यूज में लिया जा सकता है या कॉम्बिनेशन के रूप में भी इनका यूज में लिया जाता है। और ये कौन कौन सी कीज हैं, जैसे हमारी इंसर्ट की हो गई, होम पेज हो गई, पेज डाउन, डिलीट एंड कंट्रोल विंडो लोगो, ये सब किस्म आती है हमारी कंट्रोल कीज के अंडर में आती है। सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड की कॉम्बिनेशंस आर, कुछ हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज में ली जाने वाली की कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारा कंट्रोल प्लस F4। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करते हैं तो कौन सा स्टेप अप्लाई होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, हम जिस भी प्रोग्राम में होंगे उससे एग्जिट हो जाएंगे। इसी तरह कंट्रोल प्लस A, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट की जो डेटा है उसे एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल A ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कंट्रोल C फॉर कॉपी, अगर आप टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, ये टेक्स्ट आप कहीं यहाँ से कहीं और ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके उसे क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे तो वो टेक्स्ट क्या होगा, आपका कॉपी कर दिया जाएगा। पेस्ट, जो भी आपने कॉपी करा उसे दूसरे लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए, यानी वहाँ पे वैसी की कॉपी लेने के लिए आप क्या करते हैं, पेस्ट की का यूज़ करते हैं, जो कि आपकी कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल B अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, बेसिकली काफ़ी हमारे पास शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल के साथ यूज़ में ली जाने वाली, बट हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिकल या कोई भी ऑप्शन होता है तो वहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। कंट्रोल S फॉर सेव, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंट्रोल कॉम्बिनेशन कीज होती है जिनका यूज़ बेसिकली हम करते हैं, यूज़ हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई वर्क होता है तब हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। कर्सर कीज कौन कौन सी होती है, कर्सर कीज इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ कीज विच मूव द कर्सर टू डिफरेंट पोजिशन ऑन द स्क्रीन। कर्सर कीज कुछ वेराइटीज की कीज होती है जो कि हमारे कर्सर की मूवमेंट के लिए यूज में ली जाती है। कर्सर तो आपको दिख ही रहा होगा ना, जो मेरा आपको पॉइंटर दिख रहा है, एक तरह से मेरा कर्सर ही है जो कि आपको शो करवा रहा है कि मैं कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट कर रही हूँ, कौन सी लाइन पर हूँ, ठीक है। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं, हमारी जो एरो कीज होती है उनका यूज करते हैं। एरो कीज आर प्रोग्राम्ड टू मूव द कर्सर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एरो कीज क्या है, एक तरह से प्रोग्राम है जो कि हमारे प्रोग्राम में ही हमारे कर्सर को किसी भी स्पेशल डायरेक्शन में अगर आप लेके जाना चाहते हैं अपने कर्सर को, तो उसके लिए हम कर्सर की का यूज कर सकते हैं। पेज अप एंड पेज डाउन कीज स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन। पेज अप एंड पेज डाउन जो कीज होती है हमारी, वो क्या करती हैं, स्क्रॉल करती है किसको, हमारे पेज को अप की साइड एंड डाउन की साइड। जो भी हमारा पेज है अगर हम उसके अप साइड में जाना चाहते हैं तो पेज अप की का यूज़ करेंगे। पेज डाउन, पेज के बॉटम में जाना है अगर हमें, तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे, पेज डाउन की का। जैसे यहाँ पे हम अप की साइड जाए तो पेज अप करेंगे तो पेज अप होता जाएगा, अपर वाले साइड में हम हमारे पेज पर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। अगर डाउन की साइड जाना है, यानी बॉटम की साइड, नीचे की साइड जाना है, तो हम किसका करेंगे, पेज डाउन की का यूज़ करते हैं। दी होम कीज इज यूज टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। इसी के साथ होम की होती है आपकी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, वो क्या करेगी, हमारे कर्सर को कहाँ ले आएगी, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। बिगिनिंग ऑफ द लाइन कह रहा है, ना कि बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ या पेज। अगर आपका कर्सर सपोज मान लीजिए यहाँ पे,
ठीक है, और आपने होम की पे प्रेस करा तो कर्सर कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाएगा, लाइन की स्टार्टिंग में। वेयर द कर्सर इज लोकेटेड, जहाँ पे भी आपका कर्सर लोकेटेड है, जैसे यहाँ पे कर्सर लोकेटेड था, तो जैसे आप होम की का यूज करेंगे तो आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। द एंड की पुट्स द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, एंड की क्या करेगी, आपके कर्सर को जो भी आपका लाइन, जो लाइन सेलेक्टेड होगी उसके एंड में कर्सर को स्विच कर देगी, यानी वहाँ पर पहुँचा देगी। तो ये होती है हमारी बेसिकली कर्सर कीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको कीबोर्ड के टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड किस तरह का होता है हमारे नॉर्मल, जो कि हम ऑफिस में वर्क में लेते हैं। हमारे लैपटॉप की साइज, लैपटॉप पे कीबोर्ड इस तरह के होते हैं। हमारे हैंड डिवाइसेस के कीबोर्ड इस तरीके के, और हमारे थंब साइज इस तरीके के कीबोर्ड्स हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। और भी कई वैरायटीज़ हैं मार्केट में हमारे कीबोर्ड के लिए, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है। आप उनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा आपका वर्क है, जैसा आपका स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट से कीबोर्ड अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिकली कीबोर्ड। आई होप कीबोर्ड के बारे में तो आपको समझ में आया होगा कीबोर्ड आखिर है क्या। कभी आपसे पूछा जाए कीबोर्ड में कौन कौन सी कैसी कैसी कीज़ हैं, तो उन्हें आप आराम से बता सकते हैं कि फंक्शन कीज़ कौन सी हैं, कितनी हैं, क्या वर्क है रहता है उनका अलग अलग एप्लीकेशंस में, और आपकी अल्फान्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती है, टॉगल कीज़ कौन कौन सी है, और आपके डिलीट एंड बैक स्पेस में क्या डिफरेंस है। तो ये सब आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर कोई आपसे कभी भी फ्यूचर में पूछे तो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड आता है इनपुट डिवाइसेज में हमारा माउस, ठीक है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच कंटेन्स एन ऑप्टिकल इन इट्स बेस, जो क्या कर रहा है, इसके बेस में एक ऑप्टिकल जो हमारा लाइट होती है उसको कैप्चर करा होता है, उसे कंटेन किया होता है। यानी आपका जो माउस होता है आप उसे किसी भी फ्लैट स्पेस पे रखते हैं, ठीक, फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, वहाँ पे रखते हैं। आपके माउस के नीचे आपने देखा होगा ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई है ना, तो वो कौन सी है, आपकी ऑप्टिकल आपकी लाइट है, जो कि आपके पॉइंटिंग डिवाइस के लिए यूज में ली जाती है। द माउस इज अ डिवाइस दैट अलाउज यू टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट ऑन द स्क्रीन। माउस ही क्या करवा रहा है, आपका जो इंसर्शन पॉइंट है, जो आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है, ये घूमता हुआ, ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, माउस के थ्रू, ठीक है। तो ये माउस ही क्या करवा रहा है, मेरे पॉइंटर को अलग अलग पोजीशन पे सेट करवा रहा है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो माउस के थ्रू हमारे पॉइंटर को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसकी मूवमेंट को, क्या उसकी स्क्रीन पर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। द मूवमेंट ऑफ द माउस, अभी देखिए जो माउस के मूवमेंट से ही आपको मेरा कर्सर मूव करता हुआ दिख रहा है ना, तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, माउस के थ्रू। द मूवमेंट ऑफ द माउस रन विद द हैंड ऑन द टेबल और suitable base flat surface such as the mouse pad is received via sensor in the mouse, digitized and transmitted via an interface to the connected computer। जो भी आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होता है उसके थ्रू, और हमारा जो माउस होता है वो कनेक्ट होता है। अब हमारा माउस, हमारा हैंड की पोजीशन, हम हमारा हैंड रखते हैं माउस के ऊपर, ठीक है, हैंड रखते हैं हमारा। अब ये माउस जैसे जैसे हमारा मूवमेंट करेगा हमारे अकॉर्डिंग फ्लैट सरफेस पे इसको रखा जाएगा, या इसके नीचे जो हम हमारा इसका माउस पैड होता है उसका यूज़ करते हैं। जैसे जैसे वहाँ पे हम हमारे माउस को मूवमेंट करवाते हैं, हमारा पॉइंटर अपने आप मूव करता जाता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का ही बेसिकली यूज़ करते हैं कि माउस को हमने मूव करा और हमने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा। माउस में देखा जाए तो देखिए आपको 1 2 3 बटन्स मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो बटन होता है वो हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है। नॉर्मली हम लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं अपने वर्क करने के लिए। जो हमारा राइट बटन होता है वो हमारा सेकेंडरी बटन होता है, ठीक है। अगर हमें किसी ऑप्शन के मेन्यूज़ देखने होते हैं तो हम नॉर्मली राइट बटन का यूज़ करते हैं, फिर उसमें से जो भी मेन्यू का हमें सिलेक्शन करना होता है वो हम हमारे लेफ्ट की के थ्रू करते हैं। जैसे सपोज मैंने अभी लेफ्ट की प्रेस करी, लेफ्ट बटन प्रेस करा, तो देखिए मेन्यूज़ आ गए मेरे सामने, ठीक है। तो ये किससे आया, मेरे माउस के राइट बटन के थ्रू क्लिक करने पर, राइट बटन पे क्लिक करने पे। जबकि लेफ्ट बटन से क्या करूँगी, मेरे को इनमें से जो भी ऑप्शन चाहिए होगा मैं उसे एक बार सेलेक्ट कर लूँगी, या तो 1 बार क्लिक करके या डबल बार क्लिक करके मैं इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया आपको। 3 होते हैं इसमें बटन्स, बट बेसिक आपके कितने होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आपका लेफ्ट बटन होता है और सेकेंडरी आपका राइट बटन होता है। मेन्यूज़ के लिए हम राइट बटन का यूज़ करते हैं। एक हमारा स्क्रॉल बटन होता है, अगर हमारे कर्सर को हमें स्क्रॉल नहीं कराना है तो हम इस बटन को क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। थर्ड हमारी इनपुट डिवाइसेस में आ जाती है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज से भी देख लेते हैं पहले। ये जो फोटो है ना, अभी तो आपको हार्ड कॉपी में दिख रही है ना, आपके हाथ में आ सकती है या हार्ड कॉपी के रूप में। आप चाहते हैं इसकी एक सॉफ्ट कॉपी, यानी आपके मोबाइल में इसकी एक फ़ोटो आ जाए, है ना। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली अगर आपके पास स्कैनर नहीं होता तो आप अपने मोबाइल से क्लिक करते हैं और अपने फ्रेंड को सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, उस हार्ड कॉपी की कर ली, सॉफ्ट कॉपी कर ली और अपने फ्रेंड को
सेंड कर दी। समझ में आया? हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। कोई ऐसी मान लीजिए कोई सभी आपकी बुक है ना, आपके पास कोई बुक है बट आपके फ्रेंड के पास वो बुक नहीं है, उसने कहा कि इस चैप्टर का ये पेज की मुझे फोटो दे दे दो, है ना, तो आपने बोला ओके ठीक है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ मेरे मोबाइल से। आपने क्या करा, अपना फ़ोन उठाया, ठीक है, आपने उस फोटो की जो बुक थी आपके पास उस पेज नंबर की फ़ोटो क्लिक करी और अपने फ्रेंड को भेज दी, ठीक है। आपके पास जो बुक का पैटर्न है, आपके पास पूरी बुक है जिसकी आपने फ़ोटो ली, वो तो क्या है, एक तरीके से हार्ड कॉपी है, ठीक है। आपने उसको अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करी, ठीक है, तो आपके मोबाइल में वो स्टोर हुई कहीं ना कहीं। तो वो जो मोबाइल में आपकी फ़ोटो है वो क्या है, आपकी सॉफ्ट कॉपी कहला रही है ना, वो ही आप अपने फ्रेंड के पास सेंड करते हैं, ठीक है। तो अब स्कैनर क्या कर रहा है, स्कैनर आर यूज टू एंटर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। स्कैनर क्या कर रहा है, डायरेक्टली अगर हम कंप्यूटर मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। दिस डिवाइस वर्क्स लाइक अ जीरोक्स मशीन, ये हमारे जीरोक्स मशीन की तरह भी यूज़ में ली जाती है, ठीक है। आपके पास हार्ड कॉपी है, आप चाहते हैं ये डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाए, तो आपने क्या करा, स्कैनर के थ्रू यहाँ पे इसको रखा, ये डिवाइस को क्लोज करा एंड इसकी वर्किंग को आपने स्टार्ट करा। स्टार्ट करते क्या हो जाएगा, इस फोटो की ये जो हार्ड कॉपी, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको आपके कंप्यूटर डिवाइस में मिल जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल दिख रहा है आपको, थोड़ा देखिए माउस की तरह ही है, बस इस पर एक बॉल होती है, ठीक है। ट्रैक बॉल इज स्मॉलर टू द अपसाइड डाउन डिजाइन ऑफ द माउस। ये हमारा जो इसका अपसाइड में जैसे हमारा माउस है उसकी जैसी डिजाइन का लिया हुआ होता है हमारा ट्रैक बॉल। द यूजर मूव्स द बॉल डायरेक्टली व्हाइल द डिवाइस इटसेल्फ रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। यूजर क्या करता है, ये जो बॉल दिख रही है उसको पूरे माउस को मूव नहीं करना पड़ा, जबकि हमने माउस में क्या देखा था कि हमारे पूरे माउस को हिलाना पड़ता है हमारे हैंड से, है ना। उसके मूवमेंट कैसे होती है, हम हैंड को मूव करते हैं, माउस मूवमेंट करता है और हमारा कर्सर मूवमेंट करता है माउस में। बट ट्रैक बॉल में क्या, हमें अगर अपने कर्सर को मूव करना है, जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे, अगर मुझे कर्सर को मूव करना है तो मुझे पूरे इस माउस को नहीं हिलाना पड़ रहा है, इस डिवाइस को नहीं हिलाना पड़ रहा है, मुझे केवल इस ट्रैक बॉल को हिलाना पड़ रहा है। माउस के मूवमेंट के लिए मुझे क्या करवाना पड़ रहा है, इस ट्रैक बॉल को ही घुमाना पड़ रहा है, मूवमेंट करवाना पड़ रहा है, उससे ही मेरा माउस क्या हो रहा है, कंट्रोल में हो रहा है। तो ये होता है हमारा ट्रैक बॉल, ठीक है। माउस की तरह ही होता है बट इसमें एक बॉल लगी होती है जो कि हमारे पॉइंटर के कंट्रोल के लिए बनी गई होती है। जैसे हमारे माउस का वर्क होता है वही हमारा ट्रैक बॉल का भी वर्क होता है। चैप्टर नंबर तो फिर आता है हमारा 5th, जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक आपको ये डिवाइस एक तरह से शो हो रही है। जैसे कभी आप मॉल्स में गए होंगे, आपको आपके प्लेयर्स वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं तो आप उनको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो इस तरह की डिवाइस एक ही होती है, ये क्या होती है, हमारी जॉयस्टिक होती है। नॉर्मली गेम्स में हम इसका यूज़ लेते हैं और ये हमारे को जो भी डिवाइस है उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन पर वर्क करने के लिए हम इसका यूज़ लेते हैं। तो ये भी हमारी किस में आती है, इनपुट डिवाइस में ही आती है। जॉयस्टिक इज मोस्टली यूज इन गेम एप्लीकेशंस है, गेम एप्लीकेशंस में हम किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। एज इट्स नेम इम्प्लाइज अ स्टिक टू प्ले अ गेम दैट विल लेट यू फील जॉय, ठीक है। ये जो जैसे इसका नेम है जॉयस्टिक, है ना, तो यानी इसके में क्या है, एक तरह से स्टिक है कोई ऐसी जो कि आपको क्या करवा रही है, खुशी महसूस करवा रही है, आपको उल्लास महसूस करवा रही है, जॉय से आपकी फीलिंग आ रही है, तो तभी इसका नेम क्या पड़ा, जॉयस्टिक। यानी ऐसी स्टिक जिससे आपको मनोरंजन हो रहा है, आपका प्लेयर मूवमेंट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो मजा आ रहा है आपको, तो वही आपका जो ये जॉयस्टिक होता है ये आपके प्लेयर के मूवमेंट के लिए, नॉर्मली गेम्स के लिए यूज में ली जाती है, तभी इसे देखते हुए इसका नेम क्या पड़ा आपके जॉयस्टिक। यानी आपको इंजॉयमेंट यानी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवा रही है डिवाइस, इसके थ्रू जो आपका प्लेयर वर्क कर रहा है उससे, ठीक है। इन दिस यू यूज योर थंब टू प्रेस बटन्स ऑफ जॉयस्टिक हैंडलिंग द स्टिक ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो थंब होता है उसको प्रेस करते हैं बटन्स पे और हमारे जॉयस्टिक जो स्टिक होती है उसको हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के जैसे यूज़ में लेते हैं हमारे डेटा को एंटर करवाने के। हम बटन प्रेस करेंगे, जो भी जैसे मान लीजिए आपको आपका जो भी प्लेयर है उसका कोई मूवमेंट करवाना है ना, आपको कोई पंच दिलवाना है उससे, तो आप यहाँ पे बता दिया गया कि नंबर 6 पे आपका वो पंचिंग है, तो आप 6 को प्रेस करेंगे तो आपके दे रहे इनपुट दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्लेयर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसी तरह आपका जॉयस्टिक बना हुआ है, यानी ये भी क्या करवा रहा है, आपका डेटा को इनपुट करवाने के लिए यूज में लिया जा रहा है जॉयस्टिक। 6 में बात करते हैं हम लाइट पेन, ठीक है। देखिए पेन ही है बट एक तरह से क्या है, आपका लाइट पेन है। आपके ऐसे टैबलेट्स हो गए, ऐसे वर्किंग एरिया हो गया जहाँ पे आप पेन के थ्रू डेटा इनपुट करवा रहे हैं, है ना, वो किस में आता है, आपके लाइट पेन। वो कौन होता है, आपका लाइट पेन होता है ना। आपके डिवाइस के ऊपर आप क्या लिखते हैं, इस पेन के थ्रू लिखते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल अपनी कॉपी में लिखते होते हैं, वैसे अगर आप इस डिवाइस का यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू डेटा क्या किया जाता है, सिस्टम में एंटर करवाया जाता है।
दिस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स और फिगर्स ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, लाइट पेन का यूज़ कर सकते हैं। इट्स टच टू दी CRT स्क्रीन वेयर इट कैन डिटेक्ट रास्टर ऑन द स्क्रीन एज इट पासिस। ये आपके CRT स्क्रीन होती है, उस पर टच किया जाता है और उसके थ्रू इस इमेज की जो भी रास्टर इमेज होती है आपकी, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और फिर जो भी इसको अपना डेटा होता है वो इनपुट करवाना होता है, उसे ये उसके थ्रू इनपुट करवाता है। ठीक है, जो भी आपकी स्क्रीन होती है उसके पास आप इसको लेकर जाते हैं, आप उस पर अपना डेटा इस पेन के थ्रू ड्रॉ करवाते हैं और वो ही जो आप ड्रॉ करवाते हैं वो एज ए इनपुट आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम OCR। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इमेज देख लेते हैं हम। इमेज में तो कुछ खास नहीं है, बट देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, पहले आप इसके सुन लीजिए फिर हम डिटेल देख लेते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को रीड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक थी, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, आपने फोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड को दे दी। अब वो फ्रेंड क्या करेगा, उस पेज को पढ़ लेगा, उस इमेज को पढ़ लेगा, वो तो इमेज बनी थी। बट OCR क्या करेगा, जो भी आपकी बुक के टेक्स्ट लिखा होगा ना, इंग्लिश में, हिंदी में, उन टेक्स्ट को क्या करेगा, उन कैरेक्टर्स को रीड करके उसे एक दूसरे डिजिटल फॉर्मेट में आपको शो करवा देगा। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है, ना कि कोई इमेज बना रहे हैं। उन कैरेक्टर्स को रीड करेगा और आपको वो रीड करे हुए डेटा एज ए टेक्स्ट के रूप में आपको अपनी प्लेटफॉर्म पे, आपकी जो भी एप्लीकेशन है उस पर शो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा OCR। इट्स एन इनपुट डिवाइस which detects alphanumeric characters printed or written on a paper। आपके किसी भी पेपर पे या जो भी लिखे गए हैं या प्रिंटेड है, उनको रीड करके उन पर एडिटिंग करने की फैसिलिटी कौन दे रहा है आपको, OCR ही प्रोवाइड कर रहा है। द नेक्स्ट विच इज टू बी स्कैन इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लॉ फ्रिक्वेंसी लाइट सोर्सेज। ठीक है, मतलब यह जो आपका टेक्स्ट है उसकी लो फ्रिक्वेंसी जो भी लाइट सोर्सेज होते हैं उसको डिटेक्ट करके, उस लाइट के थ्रू डिटेक्ट करके डेटा को क्या करवा रहा है, इनपुट करवा रहा है एज टेक्स्ट फॉर्मेट में, है ना। आपकी कोई भी इमेज, आपकी फोटो है, जैसे मैंने बताया आपने बुक की फोटो ली, अगर आप OCR के थ्रू से स्कैन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर रीड कर सकते होते, उसमें एडिट कर सकते होते और फिर अपने फ्रेंड को भेज सकते थे। तो ये होता है आपका OCR। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोफोन्स। जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि इस तरह के माइक्रोफोन्स होते हैं, आपके वॉइस इसके थ्रू जो भी डिवाइस लगी होती है उसके अंदर एंटर किया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस में आ गया। इट इज़ अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू टेक साउंड एज इनपुट। ये साउंड को एज ए इनपुट के रूप में लेता है, जो भी आप बोल रहे होते हैं उसे इनपुट के रूप में लेता है और फिर डेटा आपके जो भी डिवाइस लगी होती है उस पर ट्रांसफर करता है। वी डू कनेक्ट इट विद द जैक पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एट द फ्रंट और रेयर पैनल ऑफ द सिस्टम एंड यूज इट। हम इसके जो भी वायर्स हैं हम उन्हें कहीं भी कंप्यूटर के फ्रंट में या रेयर पैनल होता है वहाँ पे हम अटैच करते हैं और जो भी हम बोलते हैं उस साउंड को ये क्या करवा रहा है, एज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाता है। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो उसको चेंज करके उसको उसी आपने तो अपने एनालॉग सिग्नल्स थे आपके, उनको डिजिटल वे में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम में उन्हें क्या करवाता है, एंटर करवाता है माइक्रोफोन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस आपने देखी होगी नॉर्मली कोविड से पहले ये काफ़ी यूज़ में ली जाने लग गई थी और स्टार्ट भी हो गई थी। आपके जो भी फिंगरप्रिंट्स होंगे उनको ये क्या करता है, स्कैन करता है और फिर पहचानता है कि आप वही पर्सन है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अलॉटेड हैं। तो उन्हें स्कैन करके और आगे डेटा सेंड करना, तो स्कैन करके क्या कर रहा है, ये डेटा इनपुट करवा रहा है। तो ये किस में आ जाता है, हमारे इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है। अ बायोमेट्रिक सेंसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द बायोमेट्रिक ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यानी किसी भी पर्सन के जो डेटा है उसे एक तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कौन करवा रहा है, आपका बायोमेट्रिक सेंसर ही करवाता है। डेटा को कैप्चर करके उसे आगे सेंड करेगा कौन, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर्स आर यूजुअली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट प्रोसेस इमेजेस फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के थ्रू ये क्या करता है, जो भी फिजिकल प्रेजेंस होती है उसके थ्रू डेटा क्या करवाता है, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवाता है। ये एक तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंडर में आती है, जो कि फिजिकली जो भी पर्सन है उसकी डेटा को, उसकी आईरीज हो गए, उसके फेस हो गया, उन्हें स्कैन करेगा और उस रिकॉर्ड को इनपुट करवाएगा और फिर मैच करके देगा जो भी उसमें डेटा पहले से स्टोर होगा।
There are many types of biometrics and corresponding biometric sensor used today, like used today. सॉरी, 2 बार प्रिंट हो गया, ठीक है. लाइक फिंगरप्रिंट्स, फेस, आइरीज, स्पीच, हैंड ज्योमेट्री, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एटसेट्रा. ठीक है, यहाँ पे आपको कई ऐसे बायोमेट्रिक्स के सेंसर्स के टाइप्स शो हो रहे हैं, जैसे कि आप फिंगरप्रिंट्स के लिए यूज़ में लेते हैं, फेस हो गया, आइरीज हो गया, स्पीच से रिलेटेड बायोमेट्रिक सेंसर का हम यूज़ करते हैं, सिग्नेचर वेरिफिकेशन इनका यूज़ कर रहे हैं हम, और उनके थ्रू डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया जा रहा है, तो क्या होती है, बायोमेट्रिक सेंसर के अंडर में ही आती है. कंटिन्यू करते हैं. बार कोड रीडर. नॉर्मली आज के टाइम में अगर आप किसी मॉल में या कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो तो आपको जो वहाँ पे एक डिवाइस मिलती है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से आपको बार शो होती है ना. उन बार को जो डिवाइस रीड कर रही है ना, इन बार में क्या लिखा गया था, कोड लिखा गया होता है. जो ये प्रोडक्ट होता है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है. आपने मॉल से अपना प्रोडक्ट खरीदा है ना, आप किसी भी प्रोडक्ट पे देख लें, चाहे आपका पेन देख लें या कोई भी आपका जो भी XYZ आप प्रोडक्ट किसी भी मॉल से या किसी भी शॉप से लेते हैं, तो आपको वहाँ पे दिखता होगा प्रोडक्ट के ऊपर ये बार कोड्स. अब इस डेटा में क्या, इस बार कोड्स में क्या होता है, पूरे प्रोडक्ट की डिटेल होती है, कितने का प्राइस है, कितना क्वांटिटी है, सारी डिटेल्स होती है. अब ये डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो कि इन बार कोड में लिखे गए डेटा को क्या कर रही है, रीड कर रही है और कंप्यूटर सिस्टम में इसके थ्रू डेटा एंटर करवाती है. ठीक है, बार कोड्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है वो बार कोड रीडर होता है. इनके जो डेटा होता है उसे कैप्चर करके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करता है. दिस डिवाइस रीड्स बार कोड्स एंड कन्वर्ट्स दैम इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस टू बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर. यह क्या कर रही है, आपके बार कोड्स को रीड कर रही है और कन्वर्ट करके हमारे जो भी इलेक्ट्रिक पल्स को क्या करवा रही है, कन्वर्ट करवा रही है कंप्यूटर में नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, अब बार कोड इज नथिंग बट डेटा कोडेड इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स. बारकोड वैसे तो कुछ नहीं है, बट जो भी हमारा प्रोडक्ट की डिटेल्स है यानी डेटा है उसे कंटेन करके रख रखा है किसने, बारकोड ने. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा MICR. देखिए MICR क्या होता है, जिससे आपने देखा होगा अभी आपने चेक में आपने नीचे कोड देखा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. जो भी लिखा हुआ है, चेक के नंबर दे रखे हैं 6 डिजिट, MICR कोड दे रखे हैं, अकाउंट ID विथ RBI दे रखा है, ट्रांजैक्शन कोड दे रखा है. अब जो यहाँ पे MICR कोड दे रखा है 9 डिजिट का, इस डेटा को रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है वो हमारी होती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ठीक है, फुल फॉर्म भी इसकी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यानी जो चेक पे जो डिटेल्स होती है, मोस्टली बैंक में इनका यूज़ किया जाता है. चेक पे जो भी डिटेल्स होती है, कोड होता है, उसे रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है वो हमारी MICR कहलाती है. It is kind of input device which is used to read magnetic characters from a page like on a bank check. Some magnetic characters are used which can only be read by MICR. ये जो हमारे मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे चेक पर लिखे होते हैं, बेसिकली बैंक में यूज़ में लिए जाते हैं, उन डेटा को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, MICR का यूज़ करते हैं. हमें कुछ नहीं करना होता है, हमारा जो भी चेक होता है उसे इस तरह से डिवाइस में अटैच करना होता है. या ऑटोमेटिकली जो भी ये कोड लिखे होते हैं उनके थ्रू डेटा क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है. तो MICR भी क्या करवा रहा है, डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है. नेक्स्ट, टच स्क्रीन. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आपका मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, कई ऐसे, तो वो किस में आता है, आपके टच स्क्रीन में. अ टच स्क्रीन is a input and output device. A touch screen is a computer display screen that is sensitive to human touch, allowing a user to interact with the computer by touching pictures or words on the screen. Touch screen हमारे जो भी कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है, स्क्रीन, उसको यूज़ में ली जाती है, उसके लिए यूज़ में लेते हैं. ह्यूमन टच करके थ्रू डेटा क्या किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया जाता है. उससे यूज़र इंटरैक्ट होता है डिवाइसेस पर, और कोई भी पिक्चर हो गई, वर्ड्स हो गए, उन्हें सेलेक्ट करना, उन पर वर्क करना, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होता है, हमारे टच स्क्रीन के थ्रू. द डिस्प्ले इज ऑफन एन LCD और LED डिस्प्ले, वाइल दिस सिस्टम इज यूजुअली अ लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन. ठीक है, जो डिस्प्ले होता है वो आपके LCD और LED डिस्प्लेस पे शो होता है आपको, जो बेसिकली आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं और उनके थ्रू डेटा सिस्टम में एंटर करवा सकते हैं और उसका रिजल्ट देख भी सकते हैं. नेक्स्ट, ग्राफिक्स टैबलेट्स. देखिए ग्राफिक्स टैबलेट से आपको इमेज में शो हो रही है, आपका लैपटॉप है सपोज, और ये ग्राफिक्स टैबलेट है. जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टैबलेट्स पर डिज़ाइन करते हैं. जो डिज़ाइन करते हैं उसका डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम पर वैसा का वैसा आपको शो हो जाता है. वो डिज़ाइन यहाँ इस टैबलेट पे करता है और वो डेटा आप कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होकर आपको शो हो जाता है. देख लेते क्या लिखा है. ए ग्राफिक्स टैबलेट ऑल्सो नोन एज अ डिजिटाइजर
ड्राइंग टैबलेट, ड्राइंग पैड, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट और डिजिटल आर्ट बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिक टैबलेट्स को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो एक बार वापस इस लाइन को देख लीजिएगा। हम ये सब कह सकते हैं हमारे ग्राफिक्स टैबलेट को, इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इनेबल्स अ यूजर टू हैंड ड्रॉ इमेजेस। ये कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़र को हैंड ड्रॉ यानी जो भी वो बना रहा है उसके थ्रू डेटा एंटर करने के लिए, इमेजेस ड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स विद अ स्पेशल पेन लाइक स्टाइलस सिमिलर टू दी वे अ पर्सन ड्रॉज इमेजेस विद अ पेंसिल एंड अ पेपर। एक पेंसिल और पेपर पर जिस तरह से एक पर्सन ड्रॉ करता है उसी तरह स्टाइलस के थ्रू भी क्या कर सकता है, डेटा ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकता है और उसे डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवा सकता है। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी टैबलेट्स भी क्या करवा रहे हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करवाने के लिए यूज़ में लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा OMR। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आप देखते होंगे कि इस तरह की शीट्स आपको फिल करने के लिए दी जाती है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है कि आपके MCQs में क्वेश्चन है, आपको A B C D अपने अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट वहाँ पे मार्क करना है ना। आप इन सर्कल्स को फिल करते हैं तो ऐसी डिवाइस जो कि ये जो आपकी शीट होती है इसे रीड करती है और उसका रिजल्ट जनरेट करवाती है, वो होती है आपकी OMR डिवाइस। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन आपकी OMR की फुल फॉर्म है। ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड OMR, और इसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कह सकते हैं और OMR भी कह सकते हैं। इज द प्रोसेस टू ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्रॉम फॉर्म्स सच एज सर्वेज एंड टेस्ट। ये क्या है, ह्यूमन ने जो डिटेल्स मार्क करी है उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवाते हैं। जो भी हमारा सर्वे किया गया टेस्ट है उनका रिकॉर्ड जो भी होता है वो हम कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कराने के लिए OMR शीट का, OMR डिवाइस का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू रीड क्वेश्चनरीज, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन पेपर इन द फॉर्म ऑफ शेडेड एरियाज। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए और कोई क्वेश्चन आपने किसी से कोई फीडबैक लिया और इस तरीके का उन्हें OMR शीट दी और उसमें उन्होंने अपने आंसर मार्क करे तो उन्हें रीड करेगा। साथ ही आपकी जो OMR शीट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जब फिल करते हैं तो उनके डेटा को रीड किया जाता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, इन शीट्स को इसमें अटैच किया जाता है, इन शीट का डेटा आपका रिकॉर्ड किया जाता है और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट होता है, तभी पता चलता है कि आपने OMR शीट में अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं और कितने गलत करे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका OMR। 15 देखते हैं हम वेब कैमरा। ठीक है, देखिए वेब कैमरा अगर आप देखेंगे तो आपके लैपटॉप में भी होता है और आपके मोबाइल में भी होता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी इमेज को सामने वाले पर्सन को शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, डेटा कैप्चर करने का काम कर रहे हैं। आपकी जो भी इमेज है उसको कैप्चर कर रहे हैं एंड उसको फ्लो कर रहे हैं वायर्स के थ्रू, कनेक्टिविटीज के थ्रू आपके फ्रेंड को शो करवा रहे हैं। तो वेब कैमरा भी क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। ठीक है, A web camera is a video camera that feeds or streams an image or video in the real time to और थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट, है ना। ये आपके रियल टाइम में आपकी इमेज या वीडियो को कैप्चर कर रहा है, स्ट्रीम करने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है। आजकल आपने देखा होगा कई ऐसी क्लासेस हो गई हैं ऑनलाइन जो लाइव ली जाती हैं, उनमें आपका जो सामने वाला पर्सन है आपको उसका फेस भी दिख रहा होता है लाइव के टाइम पे, और जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है वो दिख रही होती है। वो तो सब किस में के थ्रू कैप्चर की जाती है, कैमरास के थ्रू कैप्चर की जाती है और आपको शो करवाई जाती है। ठीक है, तो मोस्टली कई जगह वेब कैमरास का भी यूज़ किया जाता है और कई जगह कैमरास का भी यूज़ किया जाता है। तो ये भी किस में आते हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस के अंडर में ही आती है। उन्होंने वहाँ से कैप्चर करा स्टूडियो से इमेज और आपको आपके डिवाइसेस पर शो करवा दिया। ठीक है, वेब कैम्स आर टिपिकली स्मॉल कैमराज एंड सिट ऑन अ डेस्क अटैच्ड टू अ यूजर्स मॉनिटर और आर बिल्ट इनटू दी हार्डवेयर। ठीक है, वेब कैम हमारे टिपिकली स्मॉल कैमरा होते हैं जो कि हम हमारे डेस्क पर रख सकते हैं या फिर हमारे मॉनिटर से अटैच कर सकते हैं या फिर ये हमारे पहले से ही हार्डवेयर में कनेक्ट हुए हुए आते हैं। तो ये होते हैं हमारे वेब कैमरा जो कि डेटा कैप्चर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। वेब कैम्स कैन बी यूज ड्यूरिंग अ वीडियो चैट सेशन involving 2 or more peoples with conversations that include live audio and video। वेबकैम्स हमारे जो भी लाइव होते हैं, जो भी आप देखते होंगे सेशंस होते हैं कई तरह के, वहाँ पे चैट्स करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, उनकी वीडियोस देखने के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं और कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसके लिए भी हम वेब कैमरास का यूज़। आजकल जो कोविड का जनरेशन है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, तो वहाँ पे वेब कैमरास काफ़ी यूज़ में ले जाते हैं। स्टूडेंट्स भी वहाँ डायरेक्टली अपने टीचर्स को देख सकते हैं और टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को एज ए किसी भी
प्लेटफॉर्म पे जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उस पर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्टूडेंट हमारे सामने क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं। वो सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? वेब कैमरास के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। तो आज हमने कुछ ऐसी इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था आपके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही हमारे सिलेबस के लिए। तो आई होप आपको ये सभी वीडियोस जो भी मैंने डिटेल्स आप लोगों को बताइए इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड वो काफ़ी पसंद आई होंगी और आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई होगी। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।